नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल सच्ची घटना में। तो सच्ची घटना की आज के इस अंक में मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची कहानी है और मुझसे ही संबंधित है। हालांकि हमारे इस चैनल में हम दुनिया भर की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं जो कि किसी न किसी के साथ घटित हुई हुई रहती हैं। लेकिन आज की ये जो कहानी है ये खुद स्वयं मेरे साथ घटित हुई है, तो जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। इस तरह की मेरे साथ बहुत सारी कहानियाँ मेरे साथ घटित हुई हैं, लेकिन आज के इस कहानी को यहाँ पर आपके सामने रखने का मेरा मेन मकसद यह है कि आपकी उस पर क्या राय हो सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा कहानी को आप लोग गौर से सुने। तो दोस्तों बात करीब आई थिंक 1998 97 98 के आसपास की होगी, 97 98 के आसपास की बात है। उस वक्त मैं स्कूलिंग में था, स्कूल में पढ़ाई करता था। तो हुआ कुछ यूँ कि हमारी माताजी ने मुझे कुछ मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए भेजा, और मार्केट हमारे घर से, जो हमारा टाउन था, लोकल टाउन था, उस लोकल टाउन से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। तो जाहिर सी बात है मुझे 15 किलोमीटर दूर आना था बस पकड़ कर या टैक्सी पकड़ करके। तो मैं वहाँ से बस पकड़ के उस मार्केट में आया सामान लेने के लिए। तो सामान लेने के कुछ देर मैंने खरीदारी की, सामान वामान लिया, और सामान लेने के बाद मैं चाय पीने एक लोकल वहाँ पर ढाबे में दुकान में चले गया। तो मैंने ऑर्डर दिया, मैं बैठा पर चाय का वेट करने लगा। तो मैंने देखा वहाँ पर एक आदमी पहले से ही, मतलब मेरी टेबल को छोड़ करके एक टेबल खाली थी, वहाँ पर एक दो लोग बैठे गप्पे मार रहे थे, और उनके बाद एक जो तीसरी टेबल थी उसके कोने में दीवार की साइड एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ चाय पी रहा था। आम लोग जैसे होटल्स में बैठे ही रहते हैं तो इतना कोई ध्यान देता नहीं है। तो मैं भी अपने चाय ऑर्डर किया, मैं भी वहाँ पर बैठ करके वहाँ पर चाय का इंतजार करने लगा। तो चाय आई, फिर मैं चाय पीने लगा, तो साथ में मैंने कुछ कचौरी वगैरह भी ऑर्डर किया, तो मैं खाने लगा। तो कुछ देर मैंने नोटिस किया कि जो सामने वाला जो आदमी है, जो कि दीवार की तरह जो अकेला बैठा हुआ है, वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा है। मुझे पहले तो ये लगा कि शायद ये मेरे को देखे, मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं उनको देख कर शायद मुस्कुरा रहा है। मैंने पीछे मुड़ को देखा तो जो जिन लोगों के प्रति मुझे आशंका थी कि शायद इनको देख ये मुस्कुरा रहा है, मैंने उनकी तरफ देखा तो वो तो चुपचाप अपने चाय पीने में लगे ना, अपने गप्पे मारने में लगे हुए हैं। और जो आदमी उधर जो मेरे को देख के मुस्कुरा रहा है, मैं दोबारा उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रहा है। अब मैं पक्का कंफर्म हो गया कि ये बंदा जो मेरे को देख ही मुस्कुरा रहा है। मुझे तो थोड़ा तो पहले थोड़ा अजीब सा लगा कि ये मुझे देख मुस्कुरा क्यों रहा, क्योंकि मैं उसको पहचानता भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ। मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैं फिर अपनी चाय पीने में लग गया। और इसी बीच में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की। मैंने कुछ नोटिस ये की कि जो नए ग्राहक दुकान में आ रहे थे वो उस आदमी की टेबल पर नहीं जा रहे हैं। यानी कि जो आदमी बिल्कुल किनारे बैठा हुआ है, दीवार की तरफ को बिल्कुल बैठे चाय पी रहे, उसके जो आधी बेंच पूरी खाली, यानी कि 2 लोगों की और जगह उसमें थी, तो लोग उसमें नहीं जा रहे बल्कि और टेबल में जा रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कि ये लोग उस टेबल में क्यों नहीं जा रहे जहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ। पर खैर ये इतनी बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। मैंने कहा चलो हो सकता नहीं जा रहे, अपने भी चॉइस से कहीं भी बैठ सकते हैं। फिर मैं उस बात को मैंने उसको भी दिमाग से निकाल दिया। लेकिन फिर चाय पीते पे फिर दोबारा मैंने नोटिस किया कि वो आदमी जो मेरे को देख के ही बार बार मुस्कुरा रहा है। मेरे को बड़ा ताजुब हो गया। मैंने कहा यार ये है कौन, ये मतलब बिल्कुल प्रेस इस्त्री की हुई, उसने कमीज पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है, एक भूरे कलर की पैंट पहनी हुई है, और पाँव में मैंने नीचे देखा उसने चप्पल पहने हुए। मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये मुझे बार बार देख रहा है। उस बार फिर दोबारा मैंने इसको इग्नोर किया। फिर तीसरी बार जब मुझे नोटिस किया तो मुझसे रहा नहीं किया, और मैं सोचा और ये चाय खत्म करते हैं, मैं इसको पकड़ को बोलूँगा भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, तो मेरे को देखो बार बार मुस्कुरा रहा है। आखिर बात क्या, मैं कोई लड़की थोड़ी जो मेरे को देखो बार मेरे को लाइन मारेगा या मेरे को देखो मुस्कुरा रहा है। मैंने चाय जैसे ही खत्म की और मैं उसकी तरफ जाने को उठा तो मैं क्या देखता हूँ कि वो बंदा उठ के ऑलरेडी जो है काउंटर पे आ चुका है जहाँ पर पैसे देते हैं, और वो बिना पैसे दिए वहाँ चल दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये काउंटर वाला जो दुकान का मालिक है ये इसको बोलेगा अब, लेकिन वो तो बिना पैसे सीधे बाहर निकल के दुकान से और ओझल हो गया आंखों से। मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैं दुकानदार ने से पैसे भी नहीं लिए। फिर मैं दिमाग ये हो सकता है कि इसने पैसे के पहले दे रहे निकल गया। खैर चलो रहना, मैं गया बोला टली यहाँ से। उसके बाद फिर मैं अपना चाय वाय पी के पैसे दे के मैं बाहर निकला। मैंने बस पकड़ी, और बस पकड़ करके मैं अपने टाउन, मुझे वापस आना था तो मैं बस पकड़ कर टाउन वापस आ गया। लेकिन करीब करीब मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट मैं बस में बैठा हुआ था। तो 20 से 25 मिनट की उस यात्रा के दौरान मैं उसी आदमी के बारे में सोचता रहा कि मैं ये आखिरी आदमी था कौन जो बार मेरे को देख के मुस्कुरा रहा था। हो सकता कि एक बार मुस्कुराया तो चलता है, लेकिन कम से कम 3 बार मेरे को देख के मुस्कुराया, और फिर बिना बोले वहां से चल दिया।
खैर इन्हीं उदयपुर में मैं, मेरा बस स्टॉप कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपने बस स्टॉप उतरा और उतर के अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर असली जो झटका लगने वाला था ना, वो यहाँ पर मुझे झटका लगने वाला था। जैसे ही मैं बस से उतर के 2-4 कदम आगे गया, मुझे वही आदमी दोबारा उधर से, मतलब मेरे घर की तरफ जो सड़क जा रही थी, उस सड़क से वापस आता हुआ मेरी तरफ मुझे दिखाई दिया। भाई साहब जैसे मैंने उसको देखा, मेरे दिमाग खराब, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये आदमी इतनी जल्दी यहाँ ही पहुंच गया। और इस वक्त उसने वो कपड़े नहीं जो उसने पैंट और कमीज पहनी हुई थी, इस वक्त उसने एक टी शर्ट और सिंपल सी एक जीन्स की पैंट पहनी थी, और उधर से वो मेरी तरफ को आ रहा था। और जैसे जैसे हम लोग नजदीक आते गए, मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। मैं कहा ये इंसान तो है वही, लेकिन ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे। और ऊपर से इसने कपड़े भी चेंज किए हुए। जैसे ही वो बंदा मेरे नजदीक पहुंचा और मुझे देखा, वो दोबारा सेम वही स्माइल करने लगा। जैसे स्माइल, वो स्माइल में एक रत्ती भर का भी अंतर नहीं था। वही स्माइल, उसका वही स्माइल करते हैं मुंह टेढ़ा करना, और वही स्माइल करते उसकी आंखों में चमक, सेम डिट्टो, कोई फर्क नहीं था। मैं तो बिल्कुल एकदम से घबरा भी गया, और एकदम से मेरे दिल में धड़कनें मेरी तेज होने लगी। मैंने कहा ये इंसान आखिर है कौन जो मेरे को देख के मुस्कुरा रहा है। और इससे पहले मैं उसको कुछ बोलता, वो मेरे मतलब रुकता मेरे सामने, या मैं उससे कुछ बात करता, वो सड़क से निकल के आगे मोड़ से आगे निकल गया। मैं दोबारा उसके पीछे उसको देखने गया तो वो आदमी वहां से गायब, वो था ही नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं घर आते आते मेरा दिमाग खराब, इनफैक्ट मेरी मदर ने मुझे बोला भी तू इतना गुमसुम सा क्यों है। मैं कहा माँ कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। लेकिन मैं उसके बारे में सोचता रहा, आखिर ये था कौन, ये आखिर था कौन, और मुझे देखकर मुस्कुराया क्यों ये। मैंने यही बात अपने दोस्तों के साथ भी की, तो वो बोले तेरा वहम हो सकता है। मैंने कहा भाई वहम एक बार होगा, दो बार नहीं हो सकता। और चीजें मेरे को बिल्कुल साक्षात सामने दिखाई दे रही हैं। था कि आखिर ये था कौन। तो दोस्तों वो उसके बाद भले में वो आदमी कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज तक इतने साल हो गए, आज तक वो इंसान, उस इंसान का चेहरा, उसके स्माइल, और सबसे बड़ी बात ये प्रश्न कि आखिर वो था कौन, मेरे मन और मस्तिष्क में आज भी ऐसे ही एज इट इज है जैसा कि उस वक्त था। तो आज तक मैं समझ पाया ये था कौन। तो दोस्तों ये था। अगर आपको इस संबंध में आपके दिमाग में यदि कोई राय है, कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और बता सकते हैं कि आखिर वो था कौन। तो दोस्तों यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। मैं बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ आऊंगा। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।